हेलो प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम शुरू करेंगे एक न्यू पोयम पोयम नंबर 5 द पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग and this is a narrative poetry and it is taken from English Alive Collins Literature Reader class 6. So let's start. डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप आवर प्रोमिसेस? तो बच्चों आपको लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने वायदे जो हमने किए होते हैं उनको हमेशा प्रोमिसेस को रखना यानी कि पूरा करना। रीड दिस पोएम एंड फाइंड आउट योर सेल्फ। तो आइए हम ये पोएम पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमें अपने वायदों को पूरा करना चाहिए या नहीं। वंस अपॉन अ टाइम इन द medieval city of Hamelin, on the Weser River, Germany, all the houses and streets were infested with rats. तो एक बार की बात है बच्चों, medieval city, medieval मतलब related to the period in European history from the 5th century to the 16th century. तो 15वीं शताब्दी और 16वीं शताब्दी के बीच में जो यूरोपियन हिस्ट्री दैट इज medieval, ठीक है, वो पीरियड है। तो medieval पीरियड में एक हेमलिन सिटी थी, वहाँ पर वेसर नदी, नदी का नाम था वेसर, जर्मनी में। वहाँ के जितने भी घर और वहाँ गलियाँ जितने सब कुछ थी, वो सब लोग जो थे वो पीड़ित थे। इन्फेस्टेड मतलब परेशान थे, पीड़ित थे रैट से, चूहों से। The rats had become a hazard as they attacked other creatures, bit babies, ruined the grain and food and evaded all traps. तो जो रैट थे, चूहे जो थे उस शहर में, वो इतने खतरनाक हो चुके थे, इतने डेंजरस थे कि वो अटैक कर देते थे दूसरे क्रिएचर्स पे और बेबीज, छोटे बच्चों को काट लेते थे वो, और जो फसल थी और खाना था उनको भी वो ख़राब कर देते थे। एंड इवेडेड ऑल ट्रैप्स, और सभी जो पिंजरों से वो बच जाते थे, यानी कि पिंजरे में वो फंसते नहीं थे। द सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स seem to find no solution to rid the city of them. तो जो सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर थे, वहाँ के काउंसिल थे और मेयर थे, वो उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता था कि वो कैसे उन चूहों से छुटकारा दिलाएं अपने शहर को। Just when all seemed in vain, a lanky stranger in a queer checkered long coat of yellow and red visited the town and introduced himself as the Pied Piper, claiming that he could charm all creatures. तो बच्चों उसी समय जब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम कैसे छुटकारा पाएं इन चूहों से, तभी लैंकी, लैंकी होता है दुबला, स्ट्रेंजर एक अजनबी आदमी जो बहुत ही दुबला था, इन अ क्वेयर, क्वेयर मतलब विचित्र, बहुत ही विचित्र, चेकर्ड, चेक वाले लॉन्ग कोट में जिसका कलर था येलो और रेड, रेड और येलो कलर के एक लंबे से कोट में जो चेक प्रिंटेड था, विचित्र सा लग रहा था। और वो टाउन में आया, उस शहर में आया और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। हाँ, और उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस किया पाइड पाइपर। उसने क्या कहा, मैं पाइड पाइपर हूँ। क्लेमिंग दैट ही कुड चार्म ऑल क्रिएचर्स, और उसने ये क्लेम भी किया, उसने ये सबको बताया कि मैं जो है, आप ये जितने भी क्रिएचर्स हैं जो चूहों से आप परेशान हैं, इनको मैं भगा सकता हूँ, इनको मैं आकर्षित कर सकता हूँ, शहर को छुटकारा दिला सकता हूँ चूहों से। तो अब बच्चों यहाँ से पोयम हमारी स्टार्ट है। Come in, the mayor cried, looking bigger, and in did come the strangest figure. तो मेयर ने उस जैसे उसने इंट्रोड्यूस किया पाइड पाइपर ने अपने आप को, तो मेयर ने क्या कहा, कम इन, अंदर आओ, लुकिंग बिगर, तो वो बड़ा लंबा दिख रहा था पाइड पाइपर, एंड इन डिड कम द स्ट्रेंजेस्ट फिगर, और वैसे ही वो स्ट्रेंजेस्ट फिगर, वो अजीब सा आदमी जो है अंदर आ गया। His square long coat from heel to head was half of yellow and half of red. उसका जो विचित्र सा, जो उसने लॉन्ग कोट पहना था, जो एड़ी से लेके चोटी तक, वो इतना लंबा कोट उसने पहना था, वो हाफ तो येलो कलर का था और हाफ रेड कलर का था। एंड ही हिमसेल्फ वॉज टॉल एंड थिन, और वो खुद भी इतना लंबा था और पतला था वो आदमी। विद शार्प आई ब्लू आईज ईच लाइक अ पिन, और उसकी दोनों आंखें थी एकदम चमकीली और एकदम नुकीली आंखें थी, जैसे कि कोई पिन हो। एंड लाइट लूज हेयर येट स्वर्दी स्किन, स्वर्दी होता है बच्चों डार्क स्किन, वो डार्क स्किन का आदमी था, और उसके जो हेयर्स थे वो लाइट लूज, खुले हुए और लाइट थे, लूज थे। एंड नो टफ्ट,
टफ्ट होता है बंच ऑफ हेयर यानी कुछ बालों का गुच्छा। नो टफ्ट ऑन द चीक, उसके जो गाल पे थे कोई भी बाल नहीं थे। नोर बियर्ड ऑन चिन, और ना ही उसकी ठुड्डी पर कोई दाढ़ी थी। बट लिप्स वेयर स्माइल्स वेंट आउट एंड इन, लेकिन जो उसके होंठ थे जहाँ पे हंसी बार बार आ रही थी और जा रही थी, यानी इसका थोड़ा बहुत स्माइली फेस था। There was no guessing his kith and kin, and nobody could enough admire the tall man and his quaint attire. तो इस पैसेज में पोएट क्या कहते हैं कि इसमें कोई गैस करने वाली बात नहीं है कि उसकी जो लंबा सा आदमी आया था स्ट्रेंज फिगर, उसके जो किथ एंड किन मीन्स फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उसके जो दोस्त हैं और जो बहुत ही क्लोज होंगे। एंड नो बडी कुड एनफ एडमायर, और उनके अलावा जो उसके रिश्तेदार हैं कोई फ्रेंड्स हैं उनके अलावा कोई दूसरा आदमी उसको एडमायर नहीं कर सकता, मैंने उनकी प्रशंसा नहीं कर सकता। द टॉल मैन एंड हिज क्वेंट अटायर, उस लंबे आदमी को और उसकी क्वेंट अटायर, अटायर होता है ड्रेस जो उसने पहनी है, क्वेंट मीन्स होता है अट्रैक्टिव इन एन अनयूजुअल वे, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना लेकिन अच्छे पॉजिटिव साइन में नहीं, अनअट्रैक्ट मतलब अनयूजुअल वे में। इफ आई कैन रीड योर टाउन ऑफ रैट्स विल यू गिव मी 1,000 गिल्डर्स। गिल्डर्स होता है बच्चों गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स। तो वो क्या कहता है कि अगर मैं आपके शहर से चूहों को भगा देता हूँ तो क्या आप मुझे 1,000 गिल्डर्स देंगे। 150,000, तो वो क्या कहता है 1, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं मेयर वॉज द एक्सक्लेमेशन, वो हैरानी से क्या पूछते हैं कि 1 मतलब आपको 1,000 चाहिए, तो वो क्या कहते हैं 50,000। ऑफ द एस्टोनिश्ड मेयर एंड कॉरपोरेशन, तो एस्टोनिश्ड होता है हैरान होना। इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेप्ड, स्टेप्ड यहाँ पर बच्चों स्टेप है यानी कि स्टेप कदम रखना। इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेप्ड, तो जो स्ट्रीट में पाइपर जो है पैर रखता है। स्माइलिंग फर्स्ट अ लिटिल स्माइल, पहले वो एक स्माइल देता है एक छोटी सी स्माइल। एज इफ ही न्यू व्हाट मैजिक स्लैप्ड, जैसे कि उसे पता है कि कौन सा जादू सोया हुआ है। मैजिक स्लैप्ड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। स्लीपिंग हैज़ बीन एसोसिएटेड विद मैजिक, पर्सोनिफाइंग इट। इन हिज क्वाइट पाइप द वाइल, उस टाइम जो मैजिक उसकी जो पाइप है यानी कि जो उसकी बांसुरी है पाइड पाइपर की, उस बांसुरी में वो म्यूजिक सोया हुआ है, मैजिक सोया हुआ है, यानी कि जब मैजिक बजेगा म्यूजिक बजेगा तब मैजिक होगा। देन लाइक अ म्यूजिकल अडेप्ट, अडेप्ट मतलब स्किल यानी कि कोई कला, फिर एक जैसे म्यूजिकल संगीत में एक स्किल्ड जो उसने टू ब्लो द पाइप हिज लिप्स ही रिंकल्ड, और उस पाइप को उस बांसुरी को बजाने के लिए जैसे ही उसने उसके होंठों को उसने रिंकल किया यानी कि इकट्ठा किया। एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आइज ट्विंकल्ड, और उसकी जो हरी और नीली आंखें हैं जो इतनी नुकीली हैं वो एकदम चमकने लगी। लाइक के कैसे चमकने लगी, लाइक अ कैंडल फ्लेम वेयर द सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड, इस तरह चमकने लगी जैसे कोई कैंडल की फ्लेम है यानी कि मोमबत्ती की रोशनी है जहाँ पर नमक बुरेका गया है, स्प्रिंकल किया गया है। एंड और हेयर मीन्स बिफोर, एंड बिफोर 3 श्रिल नोट्स द पाइप अटर्ड, और जैसे ही पाइप ने यानी कि बांसुरी से 3 मधुर स्वर निकलने लगे, यू हर्ड एज इफ एन आर्मी मटर्ड, ऐसे लगने लगा जैसे कोई आर्मी यानी कि बहुत सारे मटर्ड यानी धीरे से कहना, यानी कि कुछ चुलबुलाहट कुछ आवाज़ें आना शुरू हो गई। एंड द मटरिंग ग्रू टू अ ग्रम्बलिंग, और धीरे धीरे वो आवाज़ें जो हैं वो और बढ़ने लगी और वो बड़बड़ाने वाली आवाज़ होने लगी। ग्रम्बलिंग मीन्स बड़बड़ाना। एंड द ग्रम्बलिंग ग्रू टू अ माइटी रम्बलिंग, रम्बलिंग होता है गड़गड़ाना। अब देखो बच्चों ये बढ़ती जा रही आवाज़, पहले मटर्ड था फिर ग्रम्बलिंग हुआ फिर माइटी रम्बलिंग, या रम्बलिंग यानी कि गड़गड़ाना। एंड आउट ऑफ द हाउस द रैट्स केम टम्बलिंग, और इन्हीं सभी आवाज़ों के साथ हर घर से जो है रैट्स जो हैं बाहर आने लगे। केम टम्बलिंग, टम्बलिंग होता है लुढ़कना यानी कि लुढ़क लुढ़क के वो चूहे सभी घरों से बाहर आने लगे और बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ के साथ। अब इस नेक्स्ट पैरा में
ग्रेट रैट्स यानी कि बड़े चूहे, स्मॉल रैट्स छोटे चूहे, लीन रैट्स पतले चूहे, ब्राउनी रैट्स, ब्राउनी मतलब स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग रैट्स, ब्राउन रैट्स ब्राउन कलर के, ब्लैक रैट्स काले रंग के चूहे, ग्रे रैट्स, टॉनी रैट्स, टॉनी मीन्स लाइट ब्राउन रैट्स, ग्रेव ओल्ड प्लॉडर्स, ग्रेव, ग्रेव का मतलब है बच्चों सीरियस, ओल्ड प्लॉडर्स, प्लॉडर्स होते हैं दोज हु मूव स्लोली विद हैवी स्टेप्स, बहुत ही भारी कदमों के साथ धीरे धीरे चलना। तो ऐसे भी रैट्स हैं जो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं और वो उनसे चला नहीं जा रहा, वो हैवी स्टेप्स ले रहे हैं। गे यंग फ्रिस्कर्स, फ्रिस्कर्स दोज हु जम्प्स एक्ट प्लेफुली, यानी कि बहुत चुलबुले वाले चूहे भी हैं जो बहुत तेज तेज दौड़ रहे हैं। फादर्स, मदर्स, अंकल्स, कज़न्स, अब ये सब क्या है, वो चूहों की रिश्तेदारियां बता रहे हैं। उस इतनी भीड़ में जो इतने सारे चूहे हैं उनमें काफ़ी सारे चूहे फादर्स भी हैं, मदर्स भी हैं, अंकल्स हैं, कज़न्स हैं। कोकिंग टेल्स एंड प्रिकिंग विस्कर्स, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उन चूहों की जैसे जैसे मुर्गे जैसी पूंछें भी हैं, कॉकिंग टेल्स हैं, और प्रिकिंग यानी कि चुभने वाली विस्कर्स मूछें हैं। फैमिलीज बाय टेंस एंड डजन्स, और उनकी फैमिली क्या है चूहों की, 10-10 चूहों की, और डजन्स में उनकी फैमिली है। ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, हस्बैंड्स, वाइफ्स, तो इतने सारे चूहों में फॉलोड द पाइपर फॉर देयर लाइव्स, और वो पाइपर की धुन को यानी कि जो बांसुरी वाले की धुन को फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी जान बचाने के लिए। फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट ही पाइप्ड एडवांसिंग, एडवांसिंग मतलब आगे बढ़ाना। तो हर एक गली से जैसे पाइड पाइपर आगे जाता है और वो अपनी धुन बजाता जाता है। एंड स्टेप बाय स्टेप दे फॉलो डांसिंग, और उसकी बांसुरी की आवाज़ सुन के स्टेप बाय स्टेप वो डांस करना शुरू कर देते हैं चूहे, और उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर देते हैं। अनटिल दे केम टू द रिवर वैसर, और जब तक वो रिवर वैसर तक नहीं पहुंच गए तब तक वो उन्हें लगातार बांसुरी की धुन पर नचाता हुआ लेता जा रहा है। वेयर इन ऑल प्लंज्ड एंड पैरिश्ड, प्लंज्ड होता है बच्चों कूद पड़े। अब वो चूहे जो है इतने मग्न हैं उसकी बांसुरी की धुन में, वो चलते जा रहे हैं उसके पीछे पीछे, और वो उनको सम्मोहित कर दिया है। एंड पैरिश्ड, पैरिश्ड मीन्स होता है डाइड, तो चूहे क्या हो गए, सभी उस वेसर नदी में कूद गए और वो डूब के मर गए। सेव वन हु स्टाउट एज जूलियस सीजर swam across and lived to carry as the manuscript he cherished to Ratland home his commentary. तो commentary means है बच्चों a description of an event, cherished means है valued and cared for, और इसमें क्या कहते हैं, जैसे बाकी सब चूहे तो डूब के मर गए लेकिन एक ही चूहा बचा, एक मोटा चूहा, स्टाउट मीन्स मोटा, एज जूलियस सीजर स्वैम अक्रॉस एंड लिव टू कैरी, और वो नदी तैर के चला गया, तो वो उस आगे उसको ले जाने के लिए, कि उसको ये चूहे वाली जो स्पीसीज है इसको आगे ले जाना है। एज द मैन्युस्क्रिप्ट ही चेरिस्ड, क्योंकि उसको ये सारी कहानी आगे भी तो कैरी ऑन करना है ना। cherished means valued and cared for, और रैटलैंड होम इज कमेंट्री, तो रैटलैंड अपने जहाँ पर भी जाएगा तो वहाँ पर ये कहानी वो कमेंट्री के रूप में बताएगा। सो बच्चों आप इस पिक्चर से देख सकते हैं जो अभी हमने डिस्क्राइब किया पूरा सीन, ये आगे आगे पाइड पाइपर जा रहा है और शहर के सारे लोग देख रहे हैं और चूहे उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग है। ओके नाउ अभी इस पिक्चर को ही डिस्क्राइब करके नीचे बताया है। अट्रैक्टेड टू द मेलोडियस ट्यून्स द पाइड पाइपर प्लेड, द रैट्स केम आउट ऑफ द एवरी नूक एंड कॉर्नर, फॉलोड द पाइड पाइपर एंड वर ड्रॉन इन द रिवर वैसर, एक्सेप्ट वन रैट दैट सर्वाइव टू टेल द टेल। तो बच्चों जैसे मैंने अभी बताया है कि जो पाइड पाइपर जो धुन बजा रहा था मेलोडियस, बहुत ही मेलोडियस ट्यून, उसको सुन के जो चूहे वो शहर के हर एक नूक एंड कॉर्नर, हर एक कोने से बाहर आ जाते हैं और पाइड पाइपर को फॉलो करते हैं। फिर वो उनको नदी तक लेके जाता है, वो वहाँ पर डूब जाते हैं, लेकिन एक रैट बचता है, दैट सर्वाइव टू टेल द टेल, जो कहानी सुनाने के लिए बच गया। आफ्टर रीडिंग द सिटी ऑफ द रैट्स, और रीडिंग होता है रीड से मतलब छुटकारा पाना, यानी कि उस शहर को चूहों से छुटकारा दिलाने के बाद जो वो पाइड पाइपर है, द पाइड पाइपर वेंट टू द सिटी एडमिनिस्ट्रेटर्स टू कलेक्ट हिज पेमेंट। तो पाइड पाइपर सिटी
एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाता है कि अब भाई मेरी पेमेंट दे दो, बट दे डिड नॉट कीप देयर वर्ड, लेकिन उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, वो अपने वायदे को कायम नहीं रख पाए। द पीपल ऑफ द टाउन वर बिजी सेलिब्रेटिंग, और जो शहर के लोग थे वो लोग तो जश्न मना रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, क्योंकि उनके शहर को छुटकारा मिल गया चूहों से। एंड नो वन पेड अटेंशन टू द पाइड पाइपर डिस्पाइट हिज जेंटल थ्रेट, और किसी ने भी पाइड पाइपर की जेंटल थ्रेट पे, उसने जो धमकी दी थी उस पर किसी ने भी गौर नहीं किया। इंस्टेड ऑफ बीइंग अप्रिशिएटेड ही वॉज इंसल्टेड, बल्कि उसकी तो तारीफ होनी चाहिए कि उसने चूहों से छुटकारा दिलाया शहर को, उसके बजाय उसकी इंसल्ट हुई। बट ही डिड नॉट लीव एम्प्टी हैंडेड, लेकिन वो खाली हाथ वापस नहीं गया। एंड यूज्ड हिज फ्लूट टू ल्यूर द टाउन्स चिल्ड्रन टू सीक रिवेंज, अब उसने सोच लिया कि अब तो मुझे बदला लेना है शहर से। तो अपना रिवेंज लेने के लिए उसने क्या किया, अपने फ्लूट से, अपनी बांसुरी से एक धुन और बजाई ताकि वो शहर के बच्चों को लुभा सके। द प्रोसेशन ऑफ द चिल्ड्रन हैप्पीली फॉलोइंग द फ्लूटिस्ट वॉज हॉरिफाइंग फॉर द टाउन एल्डर्स, और जो ये प्रोसेशन था यानी जुलूस जो था वो चिल्ड्रन का, वो बहुत ही खुश थे, वो फॉलो कर रहे थे बांसुरी वाले को, और ये बहुत ही खतरनाक था, हॉरिफाइंग था टाउन एल्डर्स के लिए, यानी बड़े लोगों के लिए, जो शहर के बड़े लोग थे। नाउ नेक्स्ट पैरा, आउट केम द चिल्ड्रन रनिंग, और उसका नतीजा क्या हुआ कि बच्चे भागे भागे अपने घरों से आ रहे हैं। ऑल द लिटिल बॉयज एंड गर्ल्स, सभी छोटे लड़के और लड़कियां, विद रोजी चीक्स एंड फ्लैक्सन कर्ल्स, और उनके रोजी चीक्स हैं यानी कि उनके पिंक कलर के, रेड कलर के उनके गाल हैं, एंड फ्लैक्सन कर्ल्स, फ्लैक्सन क्या होता है, पेल येलो इन कलर, और पीले रंग के उनके कर्ल्स हैं यानी हेयर जो है उनके वो करली हैं और येलो इन कलर हैं। एंड स्पार्कलिंग आईज एंड टीथ लाइक पर्ल्स, और उनकी जो आंखें हैं वो चमक रही हैं और उनके दांत जो हैं मोतियों जैसे हैं। ट्रिपिंग एंड स्किपिंग रैन मैरिली आफ्टर, ट्रिपिंग यानी कि गिरना, गिर रहे हैं बच्चे, भाग रहे हैं, स्किपिंग कूद रहे हैं, रैन मैरिली आफ्टर, और वो खुशी खुशी भाग रहे हैं। आफ्टर द वंडरफुल म्यूजिक विद शाउटिंग एंड लाफ्टर, और वो खुशियाँ हंस रहे हैं, शाउट चिल्ला रहे हैं, और वंडरफुल म्यूजिक भी है उसके पीछे पीछे वो खुशी खुशी जा रहे हैं। द मेयर वॉज डम एंड द काउंसिल स्टूड, और जो मेयर है वो एकदम डम्ब है हो गया है, और जो काउंसिल है वहाँ की वो भी एकदम स्थिर खड़ी हो गई है। एंड इफ दे वर चेंज्ड इनटू ब्लॉक्स ऑफ वुड, और ऐसा लग रहा है मानो कि वो सब एक लकड़ी के ब्लॉक्स बन गए हैं, यानी उसमें कोई जान ही नहीं उन लोगों में। अनेबल टू मूव अ स्टेप और क्राई, ना तो अब वो एक कदम भी आगे बढ़ पा रहे हैं और ना ही वो रो पा रहे हैं, जो भी शहर के लोग हैं। टू द चिल्ड्रन मैरिली स्किपिंग बाय and could only follow with the eye that joyous crowd at the piper's back। अब क्या सीन चल रहा है बच्चों कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो बहुत ही खुशी खुशी कूद रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, जो बड़े लोग हैं वो सिर्फ देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं अपनी आंखों से, वो हिल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज दैट ड्यू टू ओनली दैट ट्यून। दैट जॉयस क्राउड, वो खुशनुमा क्राउड, बच्चों का क्राउड, वो पाइपर के पीछे जा रहा है। बट हाउ द मेयर वॉज ऑन द रैक, ऑन द रैक मीन्स सफरिंग फिजिकली और मेंटली, लेकिन जो मेयर है वो कैसे सफ़र कर रहा है। एंड द रेस्ट काउंसिल्स बॉजम स्पीट, रेस्ट मीन्स नीच यानी कि लो, तो जो काउंसिल्स हैं जिन्होंने प्रॉमिस किया था और पूरा नहीं किया उस पाइपर का, उनके बॉजम्स मीन्स हेयर हार्ट्स, उनके जो दिल कैसे धड़क रहे हैं। एज द पाइपर टर्न फ्रॉम द हाई स्ट्रीट टू वेयर द वेसल रोल्ड इनटू इट्स वाटर, अब जो पाइपर था, पाइप बांसुरी वाला था, उसने हाई स्ट्रीट से यानी उस शहर से वो कहाँ जाने लगा, जहाँ पर वेसर रोल्ड, वेसर क्या है, नदी है, वो रिवर रोल्ड होती है अपने वाटर, जहाँ से उसका पानी रोल्ड होता है यानी जहाँ से पानी शुरू होता है। राइट इन द वे ऑफ देयर सन्स एंड डॉटर, हाउएवर ही टर्न फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, और जो रास्ते में जो सन्स एंड डॉटर्स, जितने भी जो बच्चे हैं, सबके बेटा बेटी, वो सब जाते जा रहे हैं पाइड पाइपर के पीछे पीछे। लेकिन क्या हुआ
ही टर्न फ्रॉम साउथ टू वेस्ट, लेकिन वो नदी की तरफ ना जाके साउथ से वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है. एंड टू कॉपलबर्ग हिल हिज स्टेप्स एड्रेस्ड. एड्रेस्ड मीन्स मूव्ड ऑन. अब उसके जो कदम हैं वो एकदम एड्रेस यानी उसकी तरफ मूव होने लगे. कहाँ पर? कॉपलबर्ग हिल की तरफ, यानी कि वो नदी की तरफ ना जाकर एक हिल की तरफ चला जाता है. एंड आफ्टर हिम द चिल्ड्रन प्रेस्ड. प्रेस्ड मीन्स हेयर फॉलोड, यानी कि जहाँ जब वो हिल पे जा रहा है तो बच्चे भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं. ग्रेट वॉज द जॉय इन एवरी ब्रेस्ट. और हर एक छाती पे बहुत ही जॉय, बहुत ही खुशी का माहौल है, बहुत खुश हैं बच्चे, फूल रहे हैं. ही नेवर कैन क्रॉस दैट माइटी टॉप. और उसने वो हिल का जो टॉप है वो कभी भी क्रॉस नहीं किया. ही इज़ फोर्स टू लेट द पाइपिंग ड्रॉप. और उसको फोर्स किया कि वो पाइप को ड्रॉप कर दे. एंड वी शैल सी अवर चिल्ड्रन स्टॉप. और वो सब जितने लोग थे जिनके बच्चे थे, वो पेरेंट्स जो थे, वो सभी अपने बच्चों को रुकना देखना चाहते थे कि वो रुक जाएं बच्चे, बट वो बच्चे नहीं रुक रहे थे. When lo, as they reached the mountain side, lo here means an exclamation for look. When look as they reached the mountain side. और जैसे ही वो उस पहाड़ की साइड पर पहुंचे, a wondrous portal opened wide. एक जो है बहुत ही हैरान कर देने वाला एक पोर्टल. पोर्टल मीन्स लार्ज डोर, बहुत ही बड़ा दरवाज़ा खुल गया, बहुत चौड़ा. एज इफ अ कैवरन. कैवरन हेयर मीन्स अ लार्ज डीप केव, एक बहुत गहरी बड़ी गुफा. वर सडनली होलोड. अचानक से ऐसा लगा एक बहुत बड़ी गुफा अचानक से वहाँ बन गई, यानी होलोड मतलब खोखला. एंड द पाइपर एडवांस्ड एंड द चिल्ड्रन फॉलोड. और जो पाइपर है वो आगे बढ़ता जा रहा है और बच्चे उसको फॉलो करते जा रहे हैं. एंड व्हेन ऑल वर इन टू द वेरी लास्ट, द डोर इन द माउंटेन साइड शट फास्ट. और जैसे ही वो सब उसके अंदर चले जाते हैं, जो माउंटेन साइड का जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाता है. डिड आई से ऑल. क्या मैंने ये कहा सभी बच्चे? नो, वन वॉज लेम. एक बच्चा उनमें से लेम था, यानी कि उसके पैर में वो फिजिकल हैंडीकैप था, लंगड़ा था. एंड कुड नॉट डांस टू द होल ऑफ द वे. और वो पूरे रास्ते जो हैं नहीं चल पाया, उनको फॉलो नहीं कर पाया. एंड इन आफ्टर ईयर्स इफ़ यू वुड ब्लेम हिज सैडनेस ही वॉज यूज टू से. और अगर बाद के सालों में अगर हम उसको ब्लेम करेंगे कि वो इतना उदास क्यों है, तो वो यही कहेगा, इट्स डल इन आवर टाउन सिंस माई प्लेमेट्स लेफ्ट. ये शहर में बहुत सूनापन हो गया है, बहुत डल हो गया शहर जब से मेरे प्लेमेट्स, जो मेरे साथ खेलने वाले बच्चे हैं, मेरे दोस्त थे, वो सब मुझे छोड़ के चले गए हैं. तब से बहुत वीराना हो गया है शहर में. आई कांट फॉरगेट दैट आई एम बेरेफ्ट. मैं नहीं भूल सकता कि अब मैं बेरेफ्ट हूँ. बेरेफ्ट मतलब लैकिंग, डिप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग, किसी चीज़ की कमी होना. ऑफ ऑल द प्लेजेंट साइड्स दे सी. सभी दृश्य, इतने मनमोहक दृश्य जो उन्होंने देखे. विच द पाइपर ऑल्सो प्रोमिस्ड मी. जो पाइड पाइपर ने मुझे भी प्रॉमिस किया था. फॉर ही लेड अस ही सेड टू अ जॉयस लैंड. और उसने क्या कहा था, मैं आपको एक बहुत ही खुशनुमा जगह लेके जाऊंगा. ज्वाइनिंग द टाउन एंड जस्ट एट हैंड्स. और एक एक टाउन को जोड़ना और हाथों को जोड़ना. वेयर वाटर्स गर्ल्ड. ऐसा शहर, ऐसी जगह जहाँ पे पानी बह रहा होगा, गश हो रहा यानी बौछार पड़ रही हैं या बह रहा होगा. एंड फ्रूट ट्रीज ग्रू. और वहाँ पे फलों से लदे हुए पेड़ होंगे. वहाँ पर ऐसे ऐसे फ्रूट्स उगेंगे जो कहीं भी नहीं होंगे. एंड फ्लावर्स पुट फोर्थ अ फेयरर ह्यू. फेयरर्स मीन्स गोरा भी कह सकते हैं आप. ह्यू, ह्यू मीन्स अ शेड ऑफ कलर, अ स्पेसिफिक शेड ऑफ अ कलर. एंड फ्लावर्स पुट फोर्थ मतलब निकलना, उस पर उत्पन्न करना. तो फ्लावर्स जो थे वो एक बहुत ही अलग से कलर के निकलेंगे. एंड एवरीथिंग वाज स्ट्रेंज एंड न्यू. और हर एक चीज़ जो होगी वो बहुत ही नई और अजीब होगी. द स्पैरोज वर ब्राइटर दैन पिकॉक्स हेयर. और जो वहाँ की चिड़ियाँ हैं वो पिकॉक से भी ज़्यादा ब्राइटर होंगी, क्योंकि पिकॉक के कलर तो बहुत ब्राइट होते हैं ना बच्चों, लेकिन उससे भी ब्राइट क्या होगा, स्पैरो के कलर होंगे. एंड देयर डॉग्स आउट रैन अवर फैलो डियर. और जो उनके डॉग्स होंगे वो मात दे देंगे, वो इतने स्पीडी होंगे कि वो अपने
हमारे फैलो डियर होता है अ स्मॉल यूरोपियन डियर दैट इज ग्रे इन विंटर एंड रेडिश ब्राउन विद वाइट स्पॉट्स इन समर। तो ऐसे डियर्स को भी जो बहुत तेज भागते हैं, बहुत ही यूनिक हैं, उनको भी वो मात दे देंगे, ऐसे डॉग्स होंगे। एंड हनी बीज हैड लॉस्ट देयर स्टिंग्स, और जो हनी बीज होंगी, मधुमक्खियाँ होंगी, उनके स्टिंग्स यानी डंक नहीं होंगे। एंड हॉर्सेस वर बॉर्न विद ईगल्स विंग, और जो घोड़े होंगे उनके चील जैसे विंग्स होंगे, यानी कि हॉर्सेस उड़ सकते हैं, ऐसी दुनिया में वो लेके जाने के लिए अश्योर करता है, उन्हें वायदे करता है। एंड जस्ट एज आई बिकेम अश्योर्ड, और जैसे ही मुझे इस चीज़ का आश्वासन हुआ, तो ये सब कौन बता रहा है बच्चों? दैट लेम बॉय, माई लेम फुट वुड बी स्पीडली क्योर्ड, और जो मेरा लंगड़ा पैर है, यानी जिस पैर से मैं नहीं चल पा रहा हूँ, वो बहुत स्पीडली क्योर हो जाता, होने वाला था। द म्यूजिक स्टॉप्ड एंड आई स्टिल स्टूड स्टिल, और जैसे ही म्यूजिक रुक गया, म्यूजिक कब रुका? जब वो सब लोग गुफा में चले गए। एंड आई स्टूड स्टिल, और मैं एकदम वहीं पर खड़ा रह गया। एंड फाउंड माई सेल्फ आउटसाइड द हिल, और मैंने अपने आप को क्या पाया? उस हिल के बाहर पाया। लेफ्ट अलोन अगेंस्ट माई विल, और मेरी तो इच्छा नहीं थी कि मैं बाहर रह जाऊं, लेकिन ये सब मेरी इच्छा के विरुद्ध हुआ कि मैं अकेला ही यहाँ पे रह गया। टू गो नाउ लिम्पिंग एज बिफोर, और मेरा दोबारा ही वैसा ही पैर हो गया जैसे पहला था। एंड नेवर हियर ऑफ दैट कंट्री मोर, अब उस देश के बारे में कभी भी नहीं सुना गया। तो बच्चों ये थी पोयम। अब इसके आगे क्या कहते हैं पोएट? द पाइट पाइपर avenged himself on the people for breaking their promise by luring away their children to a heavenly place, never to return to their beloved families. तो पाइट पाइपर ने अपना बदला उस कंट्री, उस जो टाउन था, उस शहर के लोगों से ले लिया, उनके बच्चों को ल्यूर किया, यानी कि उनको लालसा दी, एक लालच दिया उनके बच्चों को कि मैं आपको ऐसे हेवनली प्लेस में लेके जाऊंगा जहाँ पर ये होगा वो होगा, और वो कभी भी वो बच्चे लौटकर अपने पेरेंट्स के पास, अपनी फैमिली के पास नहीं आ सके। द पीपल रिग्रेटेड देयर हार्श डिसीजन, अब लोगों को क्या हुआ? बाद में तो पछतावा हुआ कि हमने जो डिसीजन लिया था, उस पाइट पाइपर की बात नहीं सुनी। एंड सेंट मैसेजेस टू द पाइपर, और उन्होंने मैसेजेस भेजे पाइपर को, प्रॉमिसिंग हिम ग्रेट रिचेस बट इट वाज इन वेन, उन्होंने कहा कि हम अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे, आपको बहुत सारी धन दौलत देंगे, लेकिन ये सब व्यर्थ था। 22nd July 1376 was a tragic but historic reminder of the lost children, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 22 जुलाई 1376 में ये एक दुखद घटना जो हुई, ये हिस्टोरिक थी, ये रिमाइंडर था उन खोए हुए बच्चों का। उस दिन की ये बात है, ये उस दिन की कहानी है। पीपल क्लेम्ड दैट इन ट्रांसल्वेनिया there was a tribe of alien people that came out of the prison from the earth। तो बच्चों वहाँ पर लोग अभी क्लेम ऐसा करते हैं, ट्रांसल्वेनिया जो कंट्री है वहाँ पर जो अर्थ से ऐसे एक प्रिजन था, जेल से, जैसे अर्थ से एलियंस निकले हैं, वहाँ पे एक ट्राइब था एलियंस का। दे वर द चिल्ड्रन ऑफ दोज हु वर once stolen from Hamelin in Brunswick। तो ब्रुंसविक के हैमलिन में जो बच्चे चुराए गए थे, ये वही बच्चे हैं जो एलियन के रूप में धरती से निकले थे। द फाइनल शॉर्ट स्टेंज ऑफ द पोएम इज एड्रेस टू विली एंड द स्पीकर इंसिस्ट अपॉन द इम्पोर्टेंस ऑफ कीपिंग प्रोमिसेस। तो बच्चों लास्ट स्टेंजा में भी और इस पोएम में भी हमें क्या पता चलता है कि इस पोएम को ये एड्रेस करती है कि हमें हमेशा प्रोमिसेस पूरा करना चाहिए। इम्पोर्टेंस क्या होती है प्रोमिसेस की, इसमें ये दर्शाया गया है। एंड राइटर पोएट ऑफ दिस पोएम इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। Robert Browning was a famous English poet and playwright. As a child, he hated school and was homeschooled. He wrote his first book of poetry when he was 12, but he destroyed it when no one was willing to publish it. By 14, he was fluent in French, Greek, Italian, and Latin. His poems usually have a historical setting. How they brought the good news from Kent to Aix, the patriarch home, thoughts from abroad, and the children's poem, The Pied Piper of Hamelin, are some of his most popular poems. तो बच्चों, this is all about this poem and poet. I
hope you understand and enjoyed this poem. Thank you for watching.